फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 648 रिप्लेस वर्ड्स। तो ये बहुत ही जबरदस्त मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत लाइकेबल प्रॉब्लम है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझेंगे। In English, we have a concept called root which can be followed by some other word to form another longer word. Let's call this word derivative. For example, root help is followed by full. We can form a derivative helpful, है ना। तो एक डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट क्या है बता रहा है वो। तो दो वर्ड्स को जोड़ के उसने एक वर्ड बना लिया। हेल्प पहले आया, उसके बाद फुल आया, तो हेल्पफुल डेरिवेटिव हो गया हेल्प का बेसिकली। ओके। Given a dictionary consisting of many roots and a sentence consisting of words separated by spaces, replace all derivatives in the sentence with root forming it. If a derivative can be replaced by more than one root, replace it with the root that has shortest length, है ना। shortest length से replace करना है। Return the sentence after replacement, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे हम लोग। तो डिक्शनरी डॉट लेंथ कैन बी मैक्सिमम 1000 और डिक्शनरी आई डॉट लेंथ मतलब जो डिक्शनरी का वर्ड है मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग रहेगा। लोअर केस इंग्लिश लेटर्स रहेंगे। सेंटेंस का लेंथ जो है वो मैक्सिमम 10⁶ रहेगा। वहाँ पे भी लोअर केस इंग्लिश लेटर्स और स्पेसेस रहेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल को देखते हैं। ABC ऐसे एक डिक्शनरी दिया गया है मुझे और ये कुछ सेंटेंसेस के वर्ड है। कितने वर्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 4 वर्ड है टोटल, है ना। तो अभी ये इसका कौन सा रूट कंसिडर करेंगे हम लोग? ए ये इट स्टार्ट्स विथ ए, है ना। तो इसका रूट क्या है? ए। तो ए से रिप्लेस करना है इसको बेसिकली आपको। दूसरे का रूट कौन सा करेंगे आप? ए करेंगे फिर से, है ना। तो ए फिर से रिप्लेस हो जाएगा। इसका रूट क्या होगा? बी, क्योंकि ये स्टार्ट होता है बी से और बी यहाँ पे दिया गया है डिक्शनरी में, है ना। तो बी आप लिखेंगे यहाँ पे। और इसका होगा सी, क्योंकि ये स्टार्ट होता है सी से, तो आप लिखेंगे सी। ओके। तो और एक एग्जांपल जो उन्होंने दिया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? द कैटल वॉज रैटल्ड बाय द बैटरी। ओके। तो ये है सेंटेंस। डिक्शनरी जो दी गई है अपने को, तो ये है कैट बैट और रैट। तो ये बोल क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे एक जो वर्ड है इसको हम लोग किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैटल जो है इसको मैं कैट से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव है कैट का। आपको बताया ना उसने कॉन्सेप्ट क्या है डेरिवेटिव का, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, है ना। व्हेन द रूट हेल्प इज फॉलोड बाय अ वर्ड फुल वी कैन फॉर्म अ डेरिवेटिव हेल्पफुल, है ना। तो हेल्पफुल एक डेरिवेटिव हो जाएगा। वैसे कैट को लेके आप कैटल बना सकते हो। तो कैट आपका जो है वो रूट है, ये जो है वो डेरिवेटिव है। तो क्या बोल रहा है वो कि कैटल को कैट से रिप्लेस करने को बोल रहा है वो। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैट लिख लेते हैं, फाइन। उसके बाद रैटल्ड को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? रैट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये रैट जो है वो रूट है इसका। रैट रैटल्ड का रूट है, तो रैटल्ड इज रिप्लेस्ड बाय रैट। ये समझ में आ रहा है कि आपको? पहले ये बताओ मुझे आप, है ना। बैटरी का क्या हो जाएगा? बैट हो जाएगा बैटरी का, क्योंकि बैट क्या है इसका? रूट है। बैट रूट है इसका, है ना। तो यहाँ पे बैट लिखना है आपको बेसिकली। तो फाइनली आपका सेंटेंस कैसे दिखेगा? द कैट वॉज रैट बाय द बैट, है ना। ऐसे आपका सेंटेंस दिखेगा आउटपुट। समझ में आ रहा है रिप्लेस वर्ड का क्या फंडा है वो? ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो ये जो क्या है, ये जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए गए ये क्या है? रूट्स है सब। ये जो है सब, ये जो है ये रूट्स है बेसिकली, है ना। और इसमें से कोई डेरिवेटिव है क्या वो देखना है हमको, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैट मिल जाएगा आपको कैटल का, बैट मिल जाएगा बैटरी का, रैट मिल जाएगा रैटल का। तो इसको रिप्लेस कर देना, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस टू डू। ओके। अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ चुका है, बिल्कुल आ गया है ना। क्या बोला उसने अभी कि गिवन डिक्शनरी कंसिस्टिंग ऑफ रूट्स सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स रिप्लेस ऑल डेरिवेटिव्स इन द सेंटेंस विद रूट फॉर्मिंग इट, है ना। तो आपको जो सेंटेंस में रूट रिप्लेस ऑल द डेरिवेटिव्स विद द रूट, है ना। तो वही तो मैंने बताया आपको। चलो, तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ मुझे अभी। ओके। तो आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि आपके माइंड में? तो एक
तो ये कि अपने को रिप्लेस तो करना है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये डिक्शनरी को लेके एक क्या कर लेंगे, एक मैप बना लेंगे। तो मैप किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैप बनाऊंगा मैं, मैप में क्या रहेगा, कैट इज गोइंग टू बी मैप्ड विथ कैट, ये ऐसे इस तरीके का, बैट इज गोइंग टू बी मैप्ड विथ बैट, और रैट इज गोइंग टू बी मैप्ड विथ रैट। ओके ठीक है, तो ये मैपिंग कर दूंगा मैं एक डिक्शनरी बना के। ओके, ये डिक्शनरी क्यों बनाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज मैंने ये एक डिक्शनरी तो बना लिया, अभी इसमें मेरे को सभी मैपिंग वैपिंग सब मिल गए मुझे, सेम वर्ड का मैपिंग उसी के साथ होगा। ओके, तो ये पहली स्टेप में करूंगा, है ना, ये फर्स्ट स्टेप में करूंगा। तो एक डिक्शनरी मैंने बना ली यहाँ पे, फाइन। अभी इससे क्या होगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक एक वर्ड से जाऊंगा, ये जो सेंटेंस है उसके अंदर, है ना, एक एक वर्ड से मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये जो वर्ड है इसका कोई रूट यहाँ पे मिलता है क्या मुझे। तो कैसे मैं जाऊंगा, अभी जैसे मैं कैटल एक वर्ड है, कैटल का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना, CATTLE, ऐसे एक वर्ड में प्रोसेस कर रहा हूँ मेरा, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका शुरुआत से देखूंगा कि ये इसका प्रीफिक्स मतलब शुरुआत से मैं देखते जाऊंगा कि सबस्ट्रिंग करूंगा मैं शुरुआत से। तो सी यहाँ पे है क्या, की, ये की है मेरे मैप की, ये वैल्यू है मेरे मैप की। ओके, तो क्या की है क्या सी यहाँ पे, नहीं। तो मैं देखूंगा फिर क्या सी ए है क्या वहां पे की, सी ए भी नहीं है। फिर क्या देखूंगा मैं, सी ए टी है क्या यहाँ पे की, सी ए टी, हाँ सी ए टी तो की है, मुझे मिल गई सी ए टी। तो ओके, जब भी की मिल जाएगी आपको, इसका मतलब क्या होगा कि वो डेरिवेटिव है, कैटल इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैट, इसका मतलब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कैटल को कैट से रिप्लेस कर दूंगा मैं। ये समझ में आ गया क्या आपको, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अभी रैटल्ड का कैसे दिखेगा, RATTLED, ऐसे मेरा ये रैटल्ड जो है ये वर्ड है, फाइन। तो मैं कैसे करूंगा अभी इसको, अभी मैं देखूंगा पहले कि आर आर है क्या यहाँ पे, नहीं है, एज अ की। आर ए की है क्या वहां पे, आर ए नहीं है। फिर मैं क्या देखूंगा, आर ए टी है क्या वहां पे, आर ए टी, हाँ आर ए टी तो है। तो बस फिर कि आर ए टी इज द रूट ऑफ रैटल, तो मैं इसको रैट से रिप्लेस कर दूंगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अभी क्लियरली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर आप पूरा का पूरा देखते हो लेकिन आपको कोई भी वहां पे की नहीं मिलती है, तो उसको वैसे का वैसा छोड़ देने का है। जैसे द को वैसे का वैसा छोड़ दूंगा मैं, है ना, वॉच को वैसे का वैसा छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका की मुझे कभी मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है, तो वो कोई किसी का डेरिवेटिव है नहीं वो वर्ड बेसिकली। समझ में आ गया क्या, वॉज इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ एनी वर्ड, रैटल्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ रैट, कैटल इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैट। तो जब भी डेरिवेटिव मिलेगा तो रिप्लेस कर दूंगा। सो दैट्स इट बेसिकली। तो आपको अभी फंडामेंटल आइडिया मैंने कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियरली समझा दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे जावा सॉल्यूशन पे, और उसको आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या करने वाले हम लोग, ये मैप हम लोग बिल्ड कर देंगे, और उसके बाद एक एक वर्ड को प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि वो उस मैप में वो की मिलती है क्या हमको। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पे फटाफट एकदम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो टोकन्स हमको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस इसको रीड करना है वर्ड्स में, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग टोकनाइजर से रीड कर लेंगे, है ना। स्ट्रिंग टोकनाइजर एक क्लास है जावा का। तो यहाँ पे रिप्लेस वर्ड्स हमारा मेन मेथड है, डिक्शनरी है विच इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये तो दी गई है हमको, सेंटेंस भी दिया गया है। ओके, अभी मैंने जो बोला आपको वही करेंगे, यहाँ पे मैप करेंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का, सभी वर्ड्सों को मैं गया डिक्शनरी का, और उसका मैंने मैप बना लिया आपको जैसे बताया यहाँ पे ऐसा। तो ये मैप मेरा रेडी हो गया, ये मैप, ओके, मैप रेडी हो गया, फाइन। उसके बाद अब मुझे एक एक वर्ड को प्रोसेस करना है। तो पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर का इंस्टेंस बना लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि मुझे अभी जो नया सेंटेंस है उसको डायनामिकली फॉर्म करना है ना। तो डायनामिकली फॉर्म जब करना है आपको, तब तो स्ट्रिंग बिल्डर इज द बेस्ट चॉइस, है ना, जावा में। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर सेंटेंस, और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। तो ये स्ट्रिंग टोकनाइजर एक एक टोकन रीड करते जाए, मतलब एक एक वर्ड रीड करेगा उस सेंटेंस का, है ना, स्ट्रिंग टोकनाइजर। ओके, अभी st डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, तो स्ट्रिंग टोकन हैज मोर एलिमेंट्स अगर है, तो वो एक एक वर्ड का रीड कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। मतलब क्या, पहले द करेगा, फिर कैटल करेगा, फिर वॉस करेगा, फिर रैटल करेगा, एंड सो ऑन। ओके फाइन।
तो ये वर्ड आपने रीड कर लिया st डॉट नेक्स्ट टोकन से, तो वर्ड मिल गया आपको, एक स्ट्रिंग ले लिया आपने, उसको टेम्प बोल दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप में मैं देखता हूँ कि मुझे बेसिकली वो प्रीफिक्स कहीं पे मिलता है या नहीं, मतलब एक एक मैं देखूंगा, कैसे देखूंगा एक एक, इसको हटा देता हूँ मैं। अभी रैटल्ड का, जैसे रैटल्ड को मुझे देखना है, प्रोसेस करना है, तो क्या करूंगा मैं, पहले देखूंगा आर, आर है क्या यहाँ पे, देखूंगा नहीं है, फिर देखूंगा आर ए है क्या, नहीं है, आर ए, उसके बाद बोलूंगा आर ए टी है क्या, है। ऐसे एक एक मैंने एक्सपांड करते जाना है शुरुआत से उसको। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टेस्ट इज इक्वल टू एस टी एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 to i, है ना, 0 to i कर रहा हूं मैं, मतलब 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, ऐसे सबस्ट्रिंग में निकालते जाऊंगा और देखते जाऊंगा कि मैप में वो है क्या। मैप डॉट गेट टेस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि मुझे मैप में वो की मिल गई है। अगर मुझे वो मैप में की मिल गई तो मैं टेम्पररी इज इक्वल टू उसकी जो वैल्यू है उसको रीड कर दूंगा, मैप डॉट गेट ऑफ टेस्ट। तो अभी इस केस में की और वैल्यू सेम है, जैसे मैंने कैटल की जगह कैट मिल जाएगा तो कैट की वैल्यू आ जाएगी कैट, तो मुझे कैटल की जगह अभी इसको रिप्लेस करना है कैट से, है ना, वही तो कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो वही इस टेम्प को मैं लेके आऊंगा, यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा फॉर लूप से, और यहाँ पे बोलूंगा कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो जो टेम्प है उसको स्ट्रिंग बिल्डर को अपेंड करो, नहीं तो जो ओरिजिनल आपका स्ट्रिंग था उसको स्ट्रिंग बिल्डर को अपेंड करो। ये आपको समझ में आया क्या? अगर मुझे की मिलेगी तो की को मैं अपेंड कर दूंगा, जैसे रैटल की जगह मैंने रैट को कर दूंगा, यहाँ पे रैट को कर दूंगा क्योंकि वो रैट मिल जाएंगे मुझे, है ना। लेकिन द वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि द के लिए कोई की मिलेगी नहीं, वॉज वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वॉज के लिए कोई की मिलेगी नहीं, तो मैं उसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड है उसी को अपेंड कर दूंगा अगर की नहीं मिलती है मुझे तो, ठीक है। तो ऐसे, और उसके बाद एक स्पेस देनी है मुझे क्योंकि एक वर्ड मैंने लिया तो उसके बाद मुझे स्पेस तो देनी पड़ेगी, है ना, लास्ट में। ओके, तो स्पेस देते रहूंगा और ऐसे प्रोसेस करते रहूंगा, मैं करते रहूंगा। समझ में आ रहा है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, कुछ खास नहीं उसमें। एक फॉर लूप है यहाँ पे लगाया हुआ, और ये फॉर लूप कैसे रीड कर रहा है वो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना। फॉर लूप एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएगा और अपेंड करते जाएगा, टेस्ट करते जाएगा। जैसे पहले आर को देखेगा, आर है क्या, नहीं है, फिर इसको एक्सपांड करेगा, फिर आर ए देखेगा, फिर आर ए टी देखेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो वही कर रहा है ये फॉर लूप, और उसके लिए हमने सबस्ट्रिंग मेथड शुरू करी है। जब आप स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो जीरो से आगे तक जाएंगे आप, 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, 0 से 3 तक, 0 से 4 तक, ऐसे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। लास्ट में आपको ये रिमेंबर करना है कि आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस लगाई थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है ये लास्ट में, है ना, उसको निकाल देना पड़ेगा आपको। तो वो क्या करेंगे आप, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to एस बी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो स्पेस लग गई है उसको हटाना पड़ेगा ना, इसलिए वो -1 करा है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इस तरीके से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना, रिप्लेस वर्ड को। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया जावा कोड भी। इसको टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना भाई, अभी टेस्ट करा लेते फास्ट। तो ये अपने दोनों टेस्ट केसेस है, तो आप देख सकते हो कि हमको आंसर करेक्ट मिल गया है। द कैट वॉज रैड बाय द बैग, बिल्कुल परफेक्ट, है ना, परफेक्ट, ये भी करेक्ट है, ए बी सी। तो करेक्ट आंसर मिल रहा है गाइस, सबमिट कर लो अभी और मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है लीड कोड से। ये जो नंबर्स है इनके बारे में आई डोंट नो, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो ये नंबर्स का छोड़ दो। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट समझा क्या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा प्रॉब्लम है आपका, लीड कोड का 648 है, रिप्लेस वर्ड्स, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्ट्रिंग का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो अप्रोच कैसे करा हमने, कैसे कैसे ये मैप बना लिया, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि मैप इसलिए बनाया क्योंकि वो फास्ट लुकअप कर सकते हैं हम लोग, फास्ट लुकअप, है ना, इसलिए वो बनाया लुकअप के लिए। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग मेथड यूज करके उसको देखा कि वो प्रीफिक्स मिलता है क्या वहां पे। ये क्या होता है, कैट मतलब क्या है, वो प्रीफिक्स है वो इसका, कैटल का, है ना। रैटल का प्रीफिक्स है रैट बेसिकली, है ना, तो काइंड ऑफ प्रीफिक्स चेक कर रहे हैं आप बेसिकली, और नथिंग एल्स, है ना। तो ये है आपका रिप्लेस वर्ड। तो आपको ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया है, यस बिल्कुल आ गया है एग्जाम्पल समझ में। अगर कोड समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कोड, अगर दोनों समझ में आ गए गाइज, आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लाइक कर देना चाहिए, है ना। तो अभी के अभी जाना और वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, है ना, आपका लाइक बहुत वैल्यूएबल है गाइज, है ना।
वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प हो जाती है। तो लाइक कर देना और चैनल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। 4 के सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है गाइस, तो हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब अगर करते हैं आप ये वीडियो देख के तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना ताकि हमको समझे, है ना। क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके की बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हम और आते रहेंगे लेके, है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है जो आपको आपके इंटरव्यूज के प्रिपरेशन में और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट लर्निंग में बहुत काम आएगी। तो जो वीआईपी प्लेलिस्ट है वो मैं आपको बता रखता हूँ, ताकि आप जाके उन प्रॉब्लम्स को चेक करना, प्रैक्टिस करते रहना। आपके इंटरव्यूज में आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट कौन सी होती है? बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट ये सबसे ज़्यादा पूछे जाती है इंटरव्यूज में गाइस, है ना। तो इसको मिस मत कर देना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स आपको सॉलिड बनाना है तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट मैं बताता हूँ अभी। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये सब प्रॉब्लम्स एकदम बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल के क्वेश्चन से आपको मज़ा ही आ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली हमारे चैनल से। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी वीडियोस को हमारे आपके फ्रेंड्स के साथ, वो भी चैनल से जुड़ के यहाँ से बहुत सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक सीख सकेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video like this one। और आपको सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए तो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट है गाइस, है ना। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, तो वो भी मिस मत करना। सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इंटरव्यूज में, है ना, तो सीक्वल लिखते आनी चाहिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलने वाली है। ओके, तो देख लेना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।